सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्या डिस्कस करेंगे, एसएससी सीजीएल की एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी। चाहे आप लोग बिगिनर्स हैं, यानी कि आप लोग बिल्कुल इनिशियली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या आप लोग कुछ समय से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कुछ समय से कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो आप सभी के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल 2023 कुछ समय में होने वाला है आप लोगों का एग्जाम, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, एक जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों को एक मंजिल तक पहुंचना है, एक जगह तक पहुंचना है, और अगर आपको उसका रास्ता पता है तो आप लोगों के लिए वो मंजिल पानी बहुत आसान है। और अगर आपको उसका रास्ता ही नहीं पता तो बहुत मुश्किल है। आप दुनिया भर की जगह से पूछोगे, यहाँ से पूछोगे, वहाँ से पूछोगे, गलत रास्ते पे चलोगे, फिर जाकर पता नहीं कब पहुँचोगे। लेकिन अगर एक सीधा रास्ता बता दिया तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं एक 4 महीने की डिटेल स्ट्रेटजी आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ कि इस 4 महीने में अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते उनका बताता हूँ कि मैं एसएससी सीजीएल में 3 बार सिलेक्टेड हूँ, यानी कि हैट्रिक लगी थी। सीजीएल 2018 फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें सिलेक्शन हुआ था। सीजीएल 2019 में सिलेक्शन हुआ था। सीजीएल 2020 में प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ था। मेंस वगैरह में देने ही नहीं गया था क्योंकि मेरा ऑलरेडी सीजीएल 2018 में सिलेक्शन हो गया था। 19 का इसलिए देना पड़ा था क्योंकि तब तक ज्वाइनिंग नहीं आई थी 18 की, और 20 का मैंने सिर्फ टीयर 1 दिया था, तो उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि सीट खराब करी या कुछ करा। सीपीओ 2018 दिया था, उसमें टीयर 1 में बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन फर्दर मैं आगे के स्टेप्स में और मेंस देने नहीं गया था क्योंकि मेरा मेन एम ही सीजीएल था। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर करूंगा, जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ करी थी, ताकि आप लोगों के हेल्प आ सके। आप सब लोगों को सीजीएल के बारे में पता ही होगा। जिनको नहीं पता, एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना या हमारी वीडियोस देख लेना। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आज उसके बारे में क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। हमारी वीडियोस हैं हर चीज़ पर, डिटेल वीडियो है इसी चैनल पर, कपूर गुरुकुल पर, तो आप लोग देख लेना उन वीडियोस को। उसमें हमने सब कुछ बता रखा है, एग्जाम पैटर्न बता रखा है, सिलेबस बता रखा है, क्या क्या सिलेबस आता है। एग्जाम पैटर्न अभी चेंज हुआ है कुछ समय पहले, तो नया एग्जाम पैटर्न ही बता रखा है। अब सिर्फ आप लोगों का मेंस टीयर 2 हो मेरिट बेस्ड होता है, टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया, और टीयर 2 के मार्क्स पर आप लोगों को नौकरी मिलती है। साथ ही में कंप्यूटर और टाइपिंग, इसकी भी इंपॉर्टेंस हो गई है। तो भाई उस सब के लिए वीडियो देख लेना, उस पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और सीजीएल में क्या क्या नौकरियां होती हैं, बहुत सारी नौकरियां होती हैं। कुछ टॉप की नौकरियां जो मोस्टली लोगों का एम रहता है, उनके बारे में बता देता हूँ। जो मतलब लोग एम रहता है ना मोस्टली लोगों का, वो है सीबीआई, एनआईए, ईडी, जीएसटी, इनकम टैक्स, एएसओ, सीएसएस, एएसओ, एमईए, ये वो नौकरियां जो बहुत सारे लोगों का एम रहता है। बाकी सीजीएल की जितनी भी नौकरियां, सारी की सारी नौकरियां शानदार है, बहुत अच्छी है। जो मैं अब स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मैं 4 महीने की स्ट्रैटेजी बताऊंगा और उसके बाद 1 महीने की रिवीजन, यानी कि 4+1 मंथ्स आप लोग कह सकते हो। फटाफट से शुरू करेंगे, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का, क्योंकि आपका 1-1 मिनट कीमती है और मैं चाहता हूं कि आपका समय बर्बाद ना हो और आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आए। देखो, 4 सेक्शन है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। वैसे तो चारों के चारों सेक्शन आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं इंग्लिश आप लोग कह सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी इंग्लिश की वेटेज ज्यादा है, और जीके भी गेम चेंजर है। वैसे तो मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये बातें हम छोड़ देते हैं। हम हर सब्जेक्ट के बारे में एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से आप लोगों को अपना सिलेबस जानना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। उसके बाद आप लोगों को स्टार्टिंग में ना, जब आप लोग पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हो ना, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए आप लोगों को। आंख बंद करो, मतलब टेंशन, मतलब आंख बंद करके तो मॉक टेस्ट कैसे लगाओगे, कहने की बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि टेंशन नहीं लेनी और मॉक टेस्ट लगा डालो 3। एक ही दिन में मत लगाओ, 3 दिन लगाओ एक एक करके, टोटल मतलब 3 दिनों में 3 मॉक टेस्ट लगा डालो। उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप लोगों को क्या पढ़ने की जरूरत है, कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और क्या आप लोगों को याद है। क्योंकि देखो, सीजीएल में जो भी चीजें आ रही है, मोस्टली चीजें आ रही है आप लोगों की 10वीं तक की, जो आप लोगों ने अब तक 10वीं में पढ़ा है, तो उससे ये आइडिया लगेगा। उसके बाद आगे बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कितने लगाने, ये इनिशियल है। इसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, और मोस्टली आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करना है। हम एक एक करके बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। देखो, या तो आप लोगों को कोचिंग लगानी है, अगर आप लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो लगा लो, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग नहीं लगा रहे तो यूट्यूब से पढ़ रहे हो, या जहाँ से भी पढ़ रहे हो सकता है हमारी वीडियो से पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ो। वहाँ से पढ़ने के बाद अपने नोट्स लगाओ, और नोट्स लगाने के बाद मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। मैथ्स की प्रैक्टिस मेरे हिसाब से आपको कहाँ से करनी चाहिए, किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये बुक मैथ्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, मतलब मोस्टली जितने भी टॉपर्स हैं ना, शायद ही कोई ऐसे टॉपर होगा जो कभी इस बुक से ना पढ़ा हो। तो ये बुक अगर आप पढ़ लोगे, इसको बार बार पढ़ना, एक बार पढ़कर छोड़ नहीं देना, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। और पढ़ने का तरीका भी आगे बताऊंगा आपको सारे सेट का एक साथ, लेकिन मेरे हिसाब से नोट्स बनाओ अपने, उसके बाद इस बुक से प्रैक्टिस करो, एक एक सवाल प्रैक्टिस करो, कुछ भी नहीं छोड़ना आप लोगों को। और एक एक चैप्टर पढ़ना, यूं नहीं कि 3-4 चैप्टर इकट्ठे लेके बैठ गए, नहीं भाई, एक चैप्टर खत्म किया तब दूसरा उठाया, दूसरा खत्म किया फिर तीसरा उठाया, इस तरीके से पढ़ना है। अभी आगे सारी वीडियो देखो, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, कुछ भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में।
इंग्लिश से आपको कैसे पढ़ना है। देखो इंग्लिश ना, कुछ लोग सोचते हैं कि इंग्लिश कुछ अलग ही है। देखो इंग्लिश और मैथ्स मेरे हिसाब से अलग नहीं है, मैथ्स भी प्रैक्टिस का खेल है और इंग्लिश भी प्रैक्टिस का खेल है। तो इंग्लिश में भी आप लोगों को मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस हो सके ना उतनी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। और फिलहाल अगर आप पैटर्न देखोगे ना तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी है सब कुछ इंपॉर्टेंट, ग्रामर भी आप लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इन सब चीज़ों पर फिलहाल मुश्किल सवाल बन रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये नियॉन पब्लिकेशन की बुक है, जंबल PQRS, क्लोज टेस्ट, वोकैब, ये सारी बुक्स आप लोगों को नियॉन पब्लिकेशन की मिल जाएंगी। और मेरे हिसाब से ना फिलहाल का जो एग्जाम पैटर्न है, फिलहाल का सिनेरियो देखते हुए ये बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये वर्ड पावर रूट वर्ड्स की बुक है, इसमें आपको वोकैब सिखाई जाएगी करीब 3000 वर्ड, जिनमें से 2000 से भी ज़्यादा वर्ड्स डेफिनेशन के साथ होंगे। ये क्लोज टेस्ट की बुक है, मतलब ये बुक्स अगर आप पढ़ लोगे ना तो इनमें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, आप लोगों को हर चीज़ अच्छे समझ में आ जाएगी, आप लोगों को कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ये तो है इनको प्रैक्टिस करने के बाद। लेकिन ग्रामर कहाँ से पढ़नी है? ग्रामर आप लोगों को पढ़नी है, नीतू सिंह मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक से अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोगों की ग्रामर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मतलब वो ग्रामर के लिए वो बेस्ट बुक है। और इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि जैसे मैंने आप लोगों को मैथ्स में बताया, पहले आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा, कोचिंग में पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ा। मान लेते हैं इंग्लिश आप लोग यूट्यूब से जहाँ से पढ़ रहे हो, पहले चैप्टर वहाँ से पढ़ा, फिर उसके छुटमुट जो अपने नोट्स बनाने हैं वो बना लिए। उसके बाद नीतू सिंह मैम की वो बुक पढ़ी, उसी सेम चैप्टर की, उस बुक को अच्छे से पढ़ा और उसके बाद जो उसके पीछे सवाल दिए गए हैं वो वाले सवाल आप लोगों ने रिवाइज करे। उसके बाद यहाँ से प्रैक्टिस करी, या और जहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस करो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो ना उतनी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। और नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसको एक बार नहीं पढ़ना, उसको कम से कम 10 बार पढ़ना है, जितनी ज़्यादा बार हो सके उतनी ज़्यादा बार पढ़ना है। सिमिलरली इन बुक्स को भी एक बार नहीं पढ़ना, जितनी ज़्यादा बार हो सके उतनी बार पढ़ना है, बार बार पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। मतलब बहुत ज़्यादा किताबों से नहीं पढ़ना, पढ़ना लिमिटेड किताबों से है, लेकिन उन लिमिटेड किताबों से बहुत बार पढ़ना है। अच्छा, कुछ लोग ना ये पूछते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट कब करें। देखो वैसे तो ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है कि आपको प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है, लेकिन अगर मैं एक पर्सनल राय दूं तो मेरे हिसाब से जब आप कॉलेज के फाइनल ईयर में एंटर करते हो, अगर आपका एम मान लो CGL है, कुछ लोग तो 12वीं में भी शुरू कर देते हैं करने को, तो कभी भी कर लो करने को, तो आप चाहे 5वीं क्लास में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से एक आइडियल समय जो है वो आइडियल समय वो है जब आप लोग कॉलेज के फाइनल ईयर में एंटर कर रहे हो, या फाइनल ईयर से 1 साल पहले वाला प्री फाइनल ईयर कह रहे हो। कुछ लोगों की ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, कुछ की 4 साल की होती है, तो सबसे प्री फाइनल ईयर जो आपका है वो आपका आधा जब कंप्लीट हो चुका है, यानी आपका कॉलेज का जब 1 से 1.5 साल पड़ा है, तब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि 1 साल में तो इतनी ज़बरदस्त, इतनी शानदार तैयारी हो जाएगी ना, अगर आप लोगों ने 1 साल ढंग से पढ़ लिया ना तो भाई साहब पहले अटेम्प्ट में ना टॉपर्स में गिनती आएगी आपकी। मतलब ढंग से पढ़ना है, यूं नहीं कि दिखावा करने के लिए पढ़ रहे हो, अगर सच्चे मन से पढ़ लिया ना तो टॉपर्स में गिनती आ जाएगी 1 साल में, तो इस लेवल की आप लोगों की तैयारी हो सकती है। अच्छा, और जो मैंने बताया ना कि बुक से कैसे पढ़ना है, देखो बुक से जब आप पढ़ रहे हो, मान लो इस बुक से पढ़ रहे हो, तो आप लोग ना पेन अपने साथ रखो। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं बुक्स में पेन मत चलाओ, पेंसिल से करो, बुक खराब मत करो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती। मैं तो कहूँगा जितनी ज़्यादा किताब को खराब करोगे ना, जितना ज़्यादा रंगीन कर दोगे ना, उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। पढ़ते रहो बार बार, जहाँ पर भी डाउट आता है ना उसको मार्क करते रहो, स्टार बनाते रहो, ताकि जब आप आगे उसकी प्रिपरेशन करोगे, आगे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा अच्छा मेरे को यहाँ डाउट था, अब मेरे से हो गया, मतलब मेरे को समझ में आ रहा है, मेरा डाउट क्लियर हो रहा है, या अच्छा मुझसे अभी भी नहीं हो रहा, मतलब मुझे और अच्छे से इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है। ये कर लिया हमने मैथ्स और इंग्लिश की बात। अब कर लेते हैं जीके और रीजनिंग की बात। जीके फिलहाल गेम चेंजर बन सकती है आप लोगों की, क्योंकि जीके पे ना ज़्यादा लोग फोकस नहीं कर रहे। आप लोग जीके पर, जो जीके पर फोकस कर जाएगा ना वो मतलब उसकी नैया पार हो जाएगी, वो अलग लेवल पहुंच जाएगा। क्योंकि बाकी 3 सब्जेक्ट तो मोस्टली सारे लोग पढ़ रहे हैं, जीके सारे नहीं पढ़ रहे। जीके कैसे पढ़नी है? जीके 3 तरीके से पढ़नी है। एक आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं? मेरे हिसाब से आप लोग वीडियो से पढ़ लेना करंट अफेयर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंथली वीडियोस भी देख लो और एग्जाम से पहले 6-6 महीने वाली वीडियोस भी आप लोग देख लेना। उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव 1 लाइनर पढ़ना है। बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े पैराग्राफ उस टाइप से नहीं पढ़ना, 1 लाइनर पढ़ो, क्योंकि पढ़ने में ईजी रहेगा और याद होगा, रिटेन हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक करंट अफेयर्स, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक सब्जेक्टिव 1 लाइनर। ये अगर आप पढ़ लेते हो ना, मतलब डेली का एक टाइम टेबल सा बना लो। टाइम टेबल में अगर आप डेली के 30 मिनट 40 मिनट दे दो जीके को तो आप लोगों के सफिशिएंट है। और टाइम टेबल देखो कितने घंटे देने चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओगे। अगर आप बिल्कुल खाली हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप ज़्यादा घंटे दे सकते हो, तो उस हिसाब से मैनेज करो। अगर आप खाली हो, कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो आप 8 घंटे दे दो, क्या दिक्कत है, आप इजीली मैनेज कर लोगे। और अगर आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी के साथ साथ देखो थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन फिर भी 4 घंटे जरूर दे देना, वो भी इफेक्टिव स्टडी के। 4 घंटे यूं ही होना चाहिए कि पढ़ रहा हूँ, साथ में व्हाट्सएप चल रहा है, सामने टीवी चल रहा है ना, ऐसे नहीं। इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। 4 घंटे अगर आप पढ़ लोगे तो सफिशिएंट रहेगा। और मॉक टेस्ट जो मैंने आपको बताया था भाई, मॉक टेस्ट ना शुरू में तो 3 महीने आप लोगों को बता ही दिया लगाने ही लगाने, उसके बाद आप लोग हफ्ते या 15 दिन में एक बार लगाओ कुछ समय तक। फिर जब आपकी तैयारी 30-40% हो जाएगी ना, तब थोड़ी सी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, और जैसे जैसे तैयारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहना है। और जब तैयारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद डेली मॉक टेस्ट लगाना है,
और उसके बाद जब तक आपका एग्जाम नहीं होता डेली मॉक टेस्ट लगाना है और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग में वैसे तो कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, अब वही सब चीज़ें हैं जो आपने बचपन से ही पढ़ी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो थोड़े बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं रीजनिंग में जो जिसमें आप लोग फंस जाते हो। तो रीजनिंग के लिए भी ना अगर तो कोचिंग लगा रही है तो वहाँ पढ़ ही रहे हो, अगर कोचिंग नहीं लगा रखी ना तो कोशिश करो, यूट्यूब पर आप लोगों को फ्री वीडियोस मिल जाती है, वहाँ पे आप लोग पढ़ लो, डेली का टाइम टेबल हिसाब से बना लो। अगर मान लो 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे में से 1 घंटा तो रीजनिंग को दे ही सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ से पढ़े, अपने नोट्स बनाए, सिलेबस जानो, कुछ लोगों को सिलेबस ही नहीं पता होता, सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? मेरे हिसाब से मैक्सिमम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे ना उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जनरली वही सब चीज़ें रिपीट होती हैं, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होती हैं, थोड़ा बहुत लेवल चेंज हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा लेवल चेंज नहीं होता, ड्रास्टिक चेंज ऐसा नहीं आता। अब ये तो थी ये सब पढ़ने की बात। अब कर लेते हैं रिवीजन की बात, रिवीजन कैसे करनी है। और पढ़ाई में भी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी है। कुछ लोग तो यूँ करते हैं भाई कोचिंग लगा ली, भाई अब तो नौकरी मिल ही गई, यहाँ लगा ली कोचिंग, वहाँ लगा ली कोचिंग। इससे कुछ नहीं होने वाला। हज़ारों किताबें ले आओ, अगर पढ़ोगे नहीं ना तो वो हज़ारों किताबें आपकी किसी काम की नहीं है। और गिनती की 5-7 किताब ले आओ, अगर पढ़ लोगे ना तो वो 5-7 किताब आपको इजीली सिलेक्शन दिलवा देंगी। तो सेल्फ स्टडी करो मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब रिवीजन कैसे करो? मेरे हिसाब से रिवीजन आप लोगों को 2 तरीके से करनी चाहिए, एक डेली रिवीजन और एक वीकली रिवीजन। अगर देखो जो जॉब के याद कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, वो डेली मत करो, वो वीकली कर लो। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, कोई और काम नहीं कर रहे, तो डेली रिवीजन भी करो। रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो एक टॉपर में और एक फेलियर में, या और एक जो कम मार्क्स स्कोर कर रहा है उसमें ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। डेली रिवीजन ऐसे करो कि डेली रात को 15 मिनट या 20 मिनट रख लो, उसमें आपने 15 मिनट सफिशिएंट है। वैसे तो जो आपने सारे दिन में पढ़ा ना, वो अगर आप 15 मिनट में रात को रिवाइज कर लोगे ना, मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा यार क्या बात है, सब कुछ याद है। और वीकली रिवीजन कैसे करो? संडे या कोई एक ऐसा दिन रख लो जिसमें आपको 2 से 3 घंटे लगाने हैं, या आधा दिन कह लो कि संडे को दोपहर तक पढ़े, उसके बाद पढ़े नहीं, उसके बाद रिवीजन करिए और उसके बाद शाम को एंजॉय किया। इस टाइप से आप लोग मैनेज कर सकते हो, क्योंकि देखो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी उतनी ही ज़रूरी हैं और अपनी हॉबीज़ को, अपने फ्रेंड सर्कल को, उन चीज़ों को भी समय देना ज़रूरी है। एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, बैलेंस बनाकर चलो। तो डेली रिवीजन करो, वीकली रिवीजन करो। ये मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी है जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। फिर भी अगर कुछ ऐसा मुझसे छूट गया हो जो आप पूछना चाहो तो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा या डेडिकेटेड डिटेल वीडियो मिल जाएगी। बाकी अगर बुक लिस्ट पर, बहुत सारे लोग ना बुक लिस्ट के बारे में पूछते हैं कि अपनी बुक लिस्ट के बारे में बताओ, किन बुक से आप पढ़े थे। उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि बहुत कम बुक्स बताऊं कि उन बहुत कम बुक्स को पढ़कर आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। और हमारा नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दो, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।